कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। एंड आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। हमने मतलब बहुत बहुत ढेरों सारे चमत्कार सुने हैं कुरान के, आपको पता है, लेकिन आज कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है जो कि है हनी बीस के ऊपर। कि भाई कुरान का ऐसा कौन सा चमत्कार है हनी बीस के ऊपर। तो सही में फिलहाल यार, देखते हनी हैं। बीस के ऊपर क्या हो सकता सही है बात ना। है। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं भाई, Yeah. और फिर करते हैं बाकी बातें उससे पहले डिस्कस। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर करो। हाँ। सो क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों मधुमक्खी हमेशा हेक्सागोनल रूप में अपना छत्ता बनाती हैं? Yes. क्यों और कोई दूसरे रूप में क्यों नहीं? जब मैंने वैज्ञानिकों पढ़ा ने है इस ये सवाल का जवाब ढूंढा तो वो बड़े दिलचस्प नतीजों पर पहुंचे। वैज्ञानिकों ने पाया कि हेक्सागोन सबसे सही जियोमेट्रिक रूप है दिए गए इलाके का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए। कोई भी दूसरा रूप इतनी खूबसूरती से एक साथ नहीं बैठता है। दोस्तों, हेक्सागोन रूप के अलावा अगर मधुमक्खी पेंटागोन या सर्कल रूप में अपना छत्ता बनाए तो इन दोनों रूप में बीच बीच में बहुत खाली जगह रह जाएगी। Yes. मगर हेक्सागोन के अलावा ट्रायंगल और स्क्वायर ये दो रूप और हैं जो कम जगह लेते हैं, मगर ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों में ही छत्ते बनाने के लिए अधिक मोम लगता है। हेक्सागोन सबसे परफेक्ट शेप है छत्ते बनाने के लिए, जिसमें सबसे कम जगह और Creativity, हाँ? सबसे कम मोम लगता है। अब जरा सोचिए कि मधुमक्खियों के पास ये काबिलियत कहाँ से आई? किसने मधुमक्खियों को इतनी समझदारी दी? दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान की सूरह नहल आयत नंबर 68 एंड 69 में फरमाता है कि अल्लाह ने शहद की मक्खी को सिखाया है कि वो अपना छत्ता बनाए पेड़ों में, पहाड़ों में और जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ, और महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढते हुए चले। दोस्तों, अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है जब अल्लाह ताला कहता है कि हमने शहद की मक्खी को सिखाया कि महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढे? दोस्तों, साइंस आज ये कहती है कि जब कोई एक मधुमक्खी किसी बगीचे या फूल तक पहुंचकर उसका रस चूसकर वापस अपने छत्ते तक जाती है तो वह सबसे सटीक और छोटे से छोटा रास्ता अपनाती है। फिर वो मधुमक्खी बाकी मधुमक्खियों को उस रास्ते का सही सही नक्शा भी बताती है, जिसके लिए वह एक खास प्रकार का डांस करती है जिसे बी डांस कहते हैं। और फिर इस प्रकार सारी मधुमक्खियां उस रास्ते को जान जाती हैं और उस बगीचे या फूल तक पहुंचकर उसका रस लेकर अपने छत्ते में वापस आ जाती है। इस खोज के लिए सन 1973 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम वॉन फ्रिस था को नोबेल प्राइज भी मिला। तो दोस्तों, जो बात अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले ही लिख दी थी वो बात साइंस को आज पता चल रही है। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि कुरान ने 1400 साल पहले ही मधुमक्खियों का जिन्स लिंग तक बता दिया था। पहले वैज्ञानिक ये समझा करते थे कि जो मधुमक्खियां शहद बनाने का काम करती हैं वो नर होते हैं। शेक्सपियर भी अपनी किताब हेनरी द फोर्थ में लिखता है कि नर मधुमक्खी छत्ते के राजा के पास शहद की रिपोर्ट देती है। मगर दोस्तों, आज साइंस हमें ये बताती है कि शहद बनाने वाली मधुमक्खियां नर नहीं मादा होती है और वो राजा के पास नहीं रानी के पास शहद की रिपोर्ट देती है। साइंस ने आज बताया मगर कुरान में 1400 साल पहले ही बता दिया गया था। अरबी शब्द कूली, फसलुकी, बुतूनिया सब नारी के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि नर के लिए कूल, फसलुक और बुतूनिहिम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुरान में मधुमक्खियों के लिए इन नारी शब्दों का इस्तेमाल करके अल्लाह साफ साफ ये बता रहा है कि मधुमक्खियां नारी यानी मादा होती हैं। दोस्तों, कुरान में शहद को शिफा यानी हर बीमारी का इलाज कहा गया है और आज डॉक्टर भी हमें लगभग हर बीमारी में शहद का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? अगर कोई गैर मुस्लिम मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मैं उससे So guys, ये वीडियो थी बहुत कमाल की वीडियो, बहुत ज़्यादा कमाल की थी। मतलब इनमें से मैंने एक दो बातें साइंस के थ्रू ही सुनी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जैसे क्वीन बी के बारे में, या फिर जैसे वो हेक्सागोनल शेप में बनाते, कितना मतलब सही फिगर ने बनाया है, मतलब खुदा ने, है ना, कि उनको पूरा समझा के भेजा है ना कि ऐसा तुम अपना घर बनाना और इस तरीके में बनाना कि आपको स्पेस ज़्यादा मिले इस चीज़ से। वाह, मतलब ये भी ऐसी चीजें यार, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है ना। हर एक चीज का ये हम तो इतने बड़े बड़े इंसान हैं, इतनी चीजों का भी ध्यान रखा गया है भाई। दुनिया चलाने के लिए हमेशा सही कहते हैं ना कि जीवन चलाने के लिए एक छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही भाई दुनिया चलाने के लिए खुदा ने भी इतनी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा है जो कि हम इग्नोर करते हैं, हमारे दिमाग में भी नहीं आती भाई कि क्या है क्या नहीं। हम तो सोचते छत्ता बना लिया, कुछ वो सोचते नहीं भाई सब चीज के बारे में। कुरान का ये चमत्कार था कि इन चीजों के बारे में पहले से ही लिखा गया है, ऑलरेडी लिखा गया है।
तो भाई ये था चमत्कार। और भी अमेजिंग सी वीडियोस होंगी, जरूर सजेस्ट करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।